प्रवक्ता अशोक आर्य जी, राजेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति संसार में आता है और आकर के उसको जाना होता है, ये एक ईश्वर की व्यवस्था है। और हमारा जो शरीर है, आप सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और इसी के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, जन्म, जीवन और मृत्यु। तो जन्म के बारे में पूछा गया कि भाई जन्म क्या होता है, तो विद्वान कहते हैं कि जब जीवात्मा किसी शरीर में प्रविष्ट होती है तो उसका जन्म होता है। जब वो जीवात्मा शरीर में प्रविष्ट होती है, होने के बाद संसार के समक्ष आती है, माँ के उदर से या किसी भी मादा के उदर से वो बाहर आता है जीव, तो वो उसका जन्म होता है। और किसी का जन्म 100 वर्ष का होता है, किसी का जन्म 10 वर्ष का होता है, किसी का 60 का 70 का। तो ये जीवात्मा का उसका गुण, कर्म और स्वभाव होता है। उसके संस्कारों के अनुसार जीवात्मा अपना जन्म, अपनी आयु लेकर के आती है। और वो जीवात्मा संसार में आने के बाद बहुत सारे शुभ कर्म करती है। बहुत सारे लोग अशुभ भी करते हैं, उसे शुभ मानते हैं। लेकिन जो हम जीवन में करते हैं, कोई अध्यापक बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, तो कहने का तात्पर्य हम जिस भी क्षेत्र में आते हैं उसमें जो गति करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? जीवन कहलाता है। और जब जीवात्मा इस शरीर से निकल जाती है तो क्या होती है? मृत्यु होती है। तो आप ये समझकर चलिए, मानकर चलिए कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारे आने का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। परमपिता परमात्मा हमें उस उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सहायता करें। आज का जो दिन है, आज का जो विषय है, आदरणीय सदाराम जी हमारे बीच में नहीं है। ये उनकी श्रद्धांजलि सभा है, उनकी शोक सभा है, उनकी प्रेरणा सभा है। तो आज हमें उनके जीवन से, उनके जीवन के जो उज्जवल पक्ष रहे, उनके जीवन की जो अच्छी आदतें रही, उनके बारे में जानना है। अगस्त में वो पूरे 96 वर्ष के हो जाएंगे, हो जाते तो लगभग उन्होंने 96 वर्ष हमारे बीच में बिताए। स्थानीय शिक्षा महिपालपुर से प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भारतीय जो हमारी वायुसेना है उसमें उन्होंने अपने जीवन का जो कार्य क्षेत्र था उसे प्रारंभ किया। और लगभग 25 वर्ष वहां नौकरी करने के बाद वो कहां पर आए? बैंक में आए। बैंक में कैशियर के पद को उन्होंने संभाला और फिर वहां से रिटायर होकर, सेवानिवृत्त होकर, जैसा कि परिवार की एक परंपरा रही कि सामाजिक क्षेत्र में आए। और सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद जो ग्रामीण सुधार समितियां हुआ करती हैं प्रत्येक गांव में है, उससे जुड़े, उसके सचिव, उसके सेक्रेटरी पद को सुशोभित किया। और जब तक भी उनके बाहुबल में जान रही, उन्होंने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए जो समस्याएं गांव की हुआ करती थी, हो सकती थी, उनके लिए पुरजोर कोशिश की, उनके लिए मेहनत की और उनको प्राप्त किया। और गांव के जो स्थानीय लोग थे उनको जो राहत हो सकती थी, जो सुविधाएं स्थानीय निकायों से प्राप्त हो सकती थी, उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास किया। तो आज उनकी प्रेरणा सभा है। हमें उनके जीवन के जो उज्जवल पक्ष रहे हैं उनसे बहुत कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। आदरणीय अशोक जी उनके दामाद रहे हैं। आप संस्कृत के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आर्य समाज के सेवक हैं, पूरा का पूरा परिवार भरतल विलेज से। और उनकी आदरणीय सदाराम जी की बेटी सुशीला जी ऐसे संस्कारों से ओतप्रोत हैं। तो कुल मिला के पूरा का पूरा परिवार एक अच्छी परंपरा से जुड़ा हुआ है और उनके कार्यों को गति दे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति संसार में आकर इसको जाना होता है, लेकिन जाता जब व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ उसका शेष रह जाता है। उस शेष को हमें पूरा करना है। उनकी जो भावनाएं थी उनको आगे बढ़ाना होता है। यही जो परिवार होता है, जो पुत्र और पुत्रियां हमारे उनके बीच में रह जाते हैं, हमारे मध्य में रह जाते हैं, तो हम सबका यही दायित्व होता है और कर्तव्य होता है कि हम उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को क्या करें? पूर्णता को प्राप्त कराएं। तो खैर, आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सबको संसार से जाना है। एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही और लिखी कि पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है, पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है, ना जाने किस वक्त टूट कर
मिट्टी में मिल जाना है। पका हुआ खरबूजा जैसे स्वयं छोड़ दे डाली को, इसी तरह तुम छोड़ के जाना इस दुनिया मत वाली को। मृत्यु का बंधन कट जाए, मृत्यु का बंधन कट जाए, अमृत पद को पाना है। ना जाने किस वक्त टूट कर मिट्टी में मिल जाना है। तो हम सबके साथ होना यही है। अब किसका समय कब निश्चित है ये ईश्वर जानता है, परमपिता परमात्मा जानता है। हाँ, इतना जरूर है कि आत्मा संसार में समय के साथ आती है और अपने जो कार्य हैं उनको पूरा करके समय के साथ ही चली जाती है, आत्मा के साथ जुड़ता है। गच्छति आगच्छति। आत्मा जीवात्मा जो है वो समय के साथ आती है और फिर अपने जो कार्य हैं, जो शेष कार्य पिछले पूर्व जन्म में रह जाते हैं, उनको पूरा करते हुए पुनः प्रस्थान करते हैं। आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण जी गीता में लिखते, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदन्तापो न शोष्यते मारुते। आत्मा वास्तव में अजर है। जैसे हम कई दफा आपने देखा होगा कि जो हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो पुराने वस्त्रों को हम त्याग देते हैं, नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की भी स्थिति है। वो आत्मा भी जो है वो नए शरीर को एक समय आने पर धारण करती है। हमारे मध्य में आदरणीय सदाराम जी नहीं है, लेकिन उनका ये फलता फूलता परिवार हमारे बीच उपस्थित है, जो कि अच्छे कार्यों में सदैव लगा रहता है। परमपिता परमात्मा उनको शांति दे, सदगति दे और परिवार को जो कष्ट आया है एक प्रकार से उसे सहन करने की शक्ति दे। देखिए, दुख जो होता है ना, दुख के पीछे होता है मोह। हमें बहुत दुख होता है, 90 वर्ष का व्यक्ति भी जाता है तो बहुत दुख होता है। और कई जगह आपने देखा होगा 35 का भी जाता है तो भी दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। कारण सिर्फ यही कि हमारा जहां मोह जुड़ जाता है, जहां हमारी भावना जुड़ जाती है, वहीं पर दुख और कष्ट होता है। तो वो हमारे मध्य में नहीं है। जीवात्मा के विषय में एक कवि बहुत सुंदर लिखते हैं कि जीवात्मा कहाँ आती है और कहाँ चली जाती है ये हमें मालूम नहीं। बड़े से बड़े दार्शनिक, चिंतक, प्रोफेसर, डॉक्टर आज तक ये नहीं बता पाए कि जीवात्मा कैसी है और कहाँ आती है और कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो कवि ने बहुत सुंदर एक गीत के माध्यम से जीवात्मा की स्थिति का चित्रांकन किया। कैसे?